मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट। एक बार गांव में एक टाइटन मॉन्स्टर आ जाता है। वो गांव के लोगों को एक एक करके खाने लगता है और गांव में हर तरफ तबाही मचाने लगता है। बेचारे गरीब लोगों के घरों को भी तोड़ने लगता है। सब गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। तब वहां खड़ा एक आदमी जिसका नाम रोहित था, वो कहता है, लगता है अब इस टाइटन मॉन्स्टर का कुछ करना ही पड़ेगा। ये आए दिन हमारे गांव के लोगों को खाता ही जा रहा है। तब वहां खड़ा एक दूसरा आदमी कहता है, अरे वो टाइटन मॉन्स्टर तो बहुत शक्तिशाली है, तुम आखिर इसका क्या कर लोगे। तब रोहित कहता है, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम अजय है और वो एक साइंटिस्ट है, अब तो बस वही कुछ कर सकता है। तब रोहित अपने दोस्त अजय के पास जाता है। तब अजय कहता है, अरे रोहित मेरे दोस्त, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई। तब रोहित कहता है, मत पूछो यार, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। हमारे गांव में टाइटन मॉन्स्टर रोबोट आ गया है और वो हमारे गांव के लोगों की हत्या कर रहा है और गांव में बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ मेरे दोस्त? क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? हाँ, मैं चाहता हूँ तुम एक ऐसा रोबोट बनाओ जो इस टाइटन मॉन्स्टर का अंत कर दे, ताकि गांव वाले फिर से शांति से अपना जीवन बिता सकें। अरे वाह अजय, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रहा था कि मैं इस टाइटन मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए एक रोबोट बनाऊंगा। तुम कुछ दिन बाद आना और अपना रोबोट ले जाना। तब रोहित वहां से अपने गांव में वापस आता है और गांव में आकर सब लोगों को रोबोट के बारे में बताता है। तो वहां खड़े लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तब उनमें खड़ा एक आदमी कहता है, अरे वाह बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब ये रोबोट आकर इस टाइटन मॉन्स्टर का खात्मा कर देगा। तब वहां खड़ा एक दूसरा आदमी शांति प्रसाद कहता है, पर मुझे नहीं लगता इस शैतानी ताकतवर टाइटन मॉन्स्टर को एक टीन का डिब्बा रोबोट हिरा पाएगा। ये सुनकर रोहित कहता है, वो रोबोट एक साइंटिस्ट बना रहा है, इसलिए वो बहुत शक्तिशाली होगा। वो इस टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को खत्म कर देगा। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है, ठीक है, तुम अपने रोबोट की पावर भी देख लो। अगर तुम्हारा रोबोट हार जाए तो मेरे पास आ जाना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपाय है। 2 दिन बाद रोहित अजय के पास जाता है। अजय ने एक विशाल हल्क बस्टर रोबोट बना लिया था। तब अजय कहता है, ये हल्क बस्टर रोबोट सबसे पावरफुल रोबोट है, तुम इसको गांव में लेकर जाओ। ये तुम सबकी रक्षा करेगा और उस टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को भी खत्म कर देगा। तब रोहित अपने मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट को लेकर गांव में आता है। टाइटन मॉन्स्टर गांव में अभी भी तबाही मचा रहा था, लेकिन इससे पहले कि हल्क बस्टर रोबोट टाइटन मॉन्स्टर पर हमला करता, टाइटन मॉन्स्टर हल्क बस्टर को एक ही हमले में खत्म कर देता है और गांव से चला जाता है। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। रोहित गांव वालों के पास आता है तो वो कहने लगते हैं, अब हमें इस टाइटन मॉन्स्टर से कौन बचाएगा? टाइटन मॉन्स्टर ने तो इतने पावरफुल रोबोट को भी मार डाला, तो अब वो आम इंसानों को कैसे छोड़ेगा? सही कह रहे हो तुम लोग। इस साइंटिस्ट ने कहा था कि मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट सबसे शक्तिशाली है, लेकिन अब तो इस टाइटन मॉन्स्टर ने रोबोट को भी मार डाला, जो हम सबकी जान बचाने वाला था। सुनो गांव वालों, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, अब तो हमारे पास रोबोट भी नहीं रहा। तब उनमें से वही बूढ़ा शख्स कहता है, मैंने बोला था ना कि ये टीन का डब्बा टाइटन मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब रोहित उस बूढ़े आदमी से कहता है, हाँ याद आया, आपने कहा था ना कि अगर रोबोट हार जाए तो मेरे पास आना। आपके पास क्या उपाय है? अब तो हमारी मदद सिर्फ काली बाबा ही कर सकते हैं। काली बाबा? वो मुझे कहाँ मिलेंगे? जंगल के उस पार एक काली पहाड़ी है, तुम वहाँ चले जाओ, काली बाबा तुम्हें उसी जंगल में मिलेंगे। तब रोहित बाबा को ढूंढने जंगल में आता है। काफी देर ढूंढने के बाद उसे सामने काली पहाड़ी नजर आती है। तब अचानक वहां पर काली बाबा प्रकट होते हैं। रोहित काली बाबा को सारी बात बताता है। तब काली बाबा रोहित को एक विशाल टाइटन मॉन्स्टर प्रकट करके देते हैं और कहते हैं, ये टाइटन मॉन्स्टर एक जादुई टाइटन मॉन्स्टर है और ये इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है, जो तुम्हारे गांव में तबाही मचा रहा है। अब तुम इसको गांव में लेकर जाओ, ये तुम्हारे गांव की हिफाजत करेगा।
तब रोहित अपने मैजिकल टाइटन मॉन्स्टर को लेकर गांव में आता है। तब वहां पर वो शैतानी टाइटन मॉन्स्टर भी आ जाता है। शैतानी टाइटन मॉन्स्टर कहता है, अच्छा तो गांव वालों, अब तुम मुझे रोकने के लिए इस जादुई टाइटन मॉन्स्टर को लाए हो। मैं इस टाइटन मॉन्स्टर को मारने के बाद तुम सबको मार डालूंगा। तब दोनों शक्तिशाली टाइटन मॉन्स्टर के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। काली बाबा का जादुई टाइटन मॉन्स्टर ज्यादा शक्तिशाली होने के कारण शैतानी टाइटन मॉन्स्टर को मार डालता है और वहां से चला जाता है। तब सभी गांव वाले खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। मैजिकल कोका कोला ट्रैक्टर रोबोट हल्क मॉन्स्टर। एक गांव में शिवाजी नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो खेती करके अपना और अपने बच्चों का पालन करता था। वो खेती तो करता था लेकिन उसे हर बार ट्रैक्टर की बहुत जरूरत पड़ती थी। उसी गांव में एक धनवान रहता था। वो एक दिन बहुत सारे ट्रैक्टर शहर से लेकर आता है ताकि वो ये ट्रैक्टर गांव वालों को भाड़े पर देकर खूब पैसे कमा सके। एक दिन शिवाजी ट्रैक्टर भाड़े पर लेने के लिए उस धनवान के पास जाता है और कहता है, धनवान जी, मुझे आपका ट्रैक्टर भाड़े पर चाहिए। मैं इससे खेती करूंगा। पहले जिससे मैं ट्रैक्टर ले जाता था वो बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन अब कोई मुश्किल के कारण उसको अपना ट्रैक्टर बेचना पड़ा। अब इस गांव में बस आपके पास ही ट्रैक्टर हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं पहले सीताराम को 1000 रुपए भाड़े के देता था, आपको भी 1000 रुपए दूंगा। 1000 का जमाना अब गया, मैं तो तुमसे पूरे 10,000 लूंगा। तुमको चाहिए तो बताओ, वरना चलते बनो। ये सुनकर शिवाजी बहुत परेशान हुआ, लेकिन वो बेचारा बहुत मजबूर था और ट्रैक्टर लेकर वहां से चला जाता है। शिवाजी का एक ही बेटा था लक्ष्मण, जो शहर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आया था, लेकिन अभी तक उसे जॉब नहीं मिली थी। एक दिन वो पिताजी के पास आकर, पिताजी, मैं अब आपका हाथ बटाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा और आपको अपना ट्रैक्टर लेकर दूंगा। गांव में लक्ष्मण के दोस्त दीपक का एक कार गैराज था। एक दिन लक्ष्मण दीपक के पास आकर, दीपक, मैं भी तुम्हारे गैराज में काम करना चाहता हूँ। तब दीपक हैरान होकर कहता है, अरे ये तुम क्या कह रहे हो लक्ष्मण, तुम तो बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर हो, तुम्हें तो कोई अच्छी सी जॉब करनी चाहिए। तब लक्ष्मण अपने दोस्त से, तुम्हें तो पता है हमारे देश में जॉब मिलना कितना मुश्किल है। जब तक मुझे कोई अच्छी सी जॉब नहीं मिल जाती, मैं यहीं तुम्हारे साथ काम करूंगा और इससे मुझे फायदा ये होगा कि मैं यहाँ रोबोटिक इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट भी कर सकता हूँ। तब दीपक कहता है, अरे क्यों नहीं मेरे दोस्त, तुम बस इसे अपना ही गैराज समझो और आज से ही अपना काम शुरू कर दो। तब लक्ष्मण उस गैराज पर काम करना शुरू कर देता है। वो एक इंजीनियर था, इसलिए अच्छे से गाड़ियों की रिपेयरिंग करने लगा। दीपक के गैराज के पास एक किराना स्टोर था। वहां पर बहुत से गांव वाले आते थे क्योंकि वहां पर कोका कोला की सेल लगी हुई थी। सभी बच्चे और गांव वाले कोका कोला बहुत शौक से पीते थे। गांव वाले कोका कोला पीने के बाद ढक्कन और टीन पैक दीपक के गैराज के सामने फेंक देते थे। ये बात गैराज के मालिक दीपक को बहुत बुरी लगती थी। एक दिन वो लक्ष्मण से, यार लक्ष्मण, इन लोगों का हाल तो देखो, ये सारे बोतल और टिन पैक मेरे गैराज के सामने फेंक देते हैं और बाद में ये सब कुछ मुझे जलाना पड़ता है। तब लक्ष्मण को एक आइडिया आता है और वो कहता है, अब तुम इन टिन पैक और ढक्कन को मत जलाना, मुझे पता है इनका क्या करना है। लक्ष्मण वो ढक्कन और टिन पैक रोजाना जमा करने लगा। इस तरह कुछ ही अरसे में उसके पास काफी सारे टिन पैक जमा हो गए थे। ये देखकर एक दिन उसका दोस्त दीपक, यार तुम इन खाली बोतल और टिन पैक का क्या करोगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इन खाली टिन पैक का एक ट्रैक्टर रोबोट बनाने वाला हूँ। अरे क्या कहा, ट्रैक्टर रोबोट, वो भी इन खाली टिन पैक का? कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो? दोस्त, मैं एक रोबोटिक इंजीनियर हूँ और मैं ऐसी अजीब अजीब चीजों का रोबोट बना सकता हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते। कोका कोला के खाली टिन पैक से लक्ष्मण एक कोका कोला ट्रैक्टर बनाता है। कोका कोला ट्रैक्टर को देखकर दीपक बहुत हैरान हो जाता है और लक्ष्मण से पूछता है,
क्या यह ट्रैक्टर एक रोबोट में बदल सकता है? तब लक्ष्मण रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता है और वो ट्रैक्टर एक जायंट कोका कोला रोबोट में बदल जाता है। कोका कोला ट्रैक्टर रोबोट को देखकर दीपक बहुत खुश होता है। तब लक्ष्मण अपने कोका कोला ट्रैक्टर को लेकर अपने पिताजी के पास आता है। उसके पिताजी भी ट्रैक्टर देखकर बहुत खुश होते हैं। लक्ष्मण के पिता उस गांव के धनवान को ट्रैक्टर वापस करने जाते हैं जो वो रोज भाड़े पर लेते थे, और कहते हैं, धनवान जी, अब मैं आपसे ये ट्रैक्टर भाड़े पर नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे बेटे ने मेरे लिए कोका कोला ट्रैक्टर तैयार किया है। अब मैं वो चलाऊंगा। ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। अगले दिन एक आदमी धनवान को आकर बताता है, मालिक, शिवाजी के बेटे ने कोका कोला ट्रैक्टर तैयार किया है जो कि असल में एक रोबोट है। तब धनवान कहता है, अच्छा, तो अब शिवाजी का लड़का इस गांव पे राज करेगा। वो क्या समझता है कि सिर्फ मेरे पास ही रोबोट है। अब देखो मैं इसको कैसे मजा चखाता हूँ। तब धनवान शहर से एक रोबोटिक इंजीनियर को अपने पास बुलाता है। हे साइंटिस्ट, मुझे एक ऐसा रोबोट बनाकर दो जो बहुत शक्तिशाली हो और सिर्फ मेरे कंट्रोल में हो। मैं इस पूरे गांव पर राज करना चाहता हूं। आप फिक्र मत करें सर, मैं आपके ट्रैक्टर को एक हल्के रोबोट में बदल दूंगा जो बहुत शक्तिशाली होगा। साइंटिस्ट धनवान के ट्रैक्टर पर काम करने लगता है। काफी दिन की मेहनत के बाद वो ट्रैक्टर को एक हल्के रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तब धनवान उस हल्के रोबोट से कहता है, जाओ और जाकर लक्ष्मण और उसके रोबोट को मार डालो और पूरे गांव में तबाही मचा दो। हल्क गांव में तबाही मचाने लगता है और लक्ष्मण के घर को तोड़ देता है। तभी वहां पर मैजिकल कोका कोला ट्रैक्टर रोबोट भागता हुआ आता है और हल्क रोबोट पर हमला कर देता है। काफी देर की लड़ाई के बाद मैजिकल कोका कोला ट्रैक्टर रोबोट ने हल्क मॉन्स्टर का खात्मा कर दिया। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने धनवान को पुलिस के हवाले कर दिया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे।